हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं दूध से बनने वाली एक ऐसी मिठाई जो कि सभी को बहुत पसंद आती है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पसंद ना आती हो। तो हमारे यहाँ तो सबको बहुत अच्छी लगती है। और देखिए, मैंने एक कढ़ाई में दूध को डाल दिया और उसी में डाल दी थी 1 कटोरी भर के मलाई और आधा लीटर दूध डाल दिया है। उसके बाद मैं ले आई हूँ लौकी। जैसा कि आपको टाइटल से पता ही चल चुका होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैं फ्रेंड्स आज बनाने जा रही हूँ लौकी की बर्फ़ी। तो उसके लिए देखिए, मैंने लौकी ले ली है और छील के उसे कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने उसे छील के तैयार कर लिया। आप कर ले रही हूँ उसे कद्दूकस। और कद्दूकस करने के बाद लौकी को बढ़िया से तैयार कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने कद्दूकस को लिया और कद्दूकस करते जा रहे हैं। और चूल्हा ही आज मैंने जला लिया है और उसी पर खोया बनने की तैयारी चल रही है। तो खोया भी बनता जा रहा है और लौकी भी कद्दूकस होती जा रही। तो जब मैंने लौकी को कद्दूकस किया तो मुझे 1 किलो लौकी बहुत ही कम लगी, क्योंकि खोया थोड़ा सा मलाई की वजह से थोड़ा सा मुझे सही लगा कि हाँ, इतने में 2 किलो लौकी का हो जाएगा। क्योंकि 1 किलो लौकी में ज़रा सा लच्छा निकला। तो इसके बाद मुझे समझ में आया कि फटाफट से खोया बना के तैयार कर लो और उसके बाद कुछ लौकी का जुगाड़ हो जाए तो ठीक है। लौकी बेचने वाला कोई बाहर आए बेचने वाला, तो लौकी लेके और उससे एक लौकी और डाल के बढ़िया से बर्फ़ी बना लें। लेकिन फ्रेंड, जब किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं वो आपको नहीं मिलती है, और जब चाहो ना तो वो आपके सामने रख दी जाती है। तो इसी तरीके से आज हम कर रहे थे लौकी का इंतज़ार। तो हमारे घर के बाहर लौकी बेचने वाला नहीं आया और मैंने सारा खोया 1 कटोरी भर के निकाल के मैंने रख दिया है। और उसके बाद मैंने लौकी के लिए जुगाड़ सोचा क्या करें क्या करें। उसके बाद मैंने सोचा कि इसे ढक के रख दो एक साइड और चलो जाके लौकी ले आते हैं चल के। तो मैंने फटाफट से साड़ी में पिन लगाया और लौकी लेने चले गए, ऐसे ही सारा सामान छोड़ के। और जब लौकी लेके आए तो हमारे घर के पास में ही बाज़ार है, वहाँ से मिल जाती हैं सब्जियाँ। तो ये देखिए, मैं 2 लौकियाँ लेके आई। मैंने सोचा कि एक से काम नहीं चलेगा तो 2 लेके चलते हैं। तो मैं 2 किलो लौकी और लेके आई। लेकिन फिर मैंने एक ही लौकी से सारा जुगाड़ कर लिया, क्योंकि जो बड़ी वाली लौकी थी उसी को मैंने कद्दूकस किया। और कढ़ाई में सारी लौकी को कद्दूकस करके डाल देंगे। तो जब तक ये एक लौकी हम लेके आए, उसको हमने जो कद्दूकस करके रखी थी उसको डाल देंगे कढ़ाई में। तो काम भी नहीं रुकेगा और सारा काम फटाफट से हो भी जाएगा और मेरा टाइम का भी बचत हो जाएगा। टाइम बचत होती जाएगी, वो काम भी चलता जाएगा। तो चूल्हा को मैंने जलाया और उसमें डाल दिए लौकी को अच्छे से धुलने के बाद निचोड़ के। जब भी आप लौकी की बर्फ़ी बनाएं तो हमेशा लौकी मुलायम लें। और दूसरी चीज़, लौकी को धुलने के बाद उसे अच्छे से निचोड़ भी दें, उसमें पानी बिल्कुल भी ना रहने दें। क्योंकि जब आप उसे बनाएंगे तब उसमें बहुत सारा पानी छूट जाता है, उसमें पानी डालने की तो ज़रूरत होती ही नहीं है। तो मैंने 2 किलो लौकी में 1 किलो चीनी डाल दी है, क्योंकि ये मेरा बर्तन जो टिफ़िन है इसमें थोड़ी कम, 1 किलो से कम थोड़ी आ जाती है चीनी। और मैंने अंदाज कर लिया था कि 1 किलो चीनी में बढ़िया बर्फ़ी बन जाएगी। तो 1 किलो चीनी डाल दी और 2 किलो लौकी लेके आए थे, उसमें से 1 किलो ही मुश्किल से लच्छा निकला होगा। तो 1 किलो लौकी हो गई और 1 किलो चीनी। आपको अगर लौकी की बर्फ़ी बनानी हो तो इसी अंदाज से आप बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने पूरी लौकी को छील के अच्छे से और फटाफट से कद्दूकस भी कर लेंगे। जब तक मैंने लौकी में चीनी भी डाल दी है और वो चीनी भी पक के तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, मेरी ये वाली लौकी भी कद्दूकस हो गई और इसको भी डालने की तैयारी कर लेते हैं। और जो मैंने पहले लौकी डाली थी वो बहुत ही मुलायम थी, ये हल्की सी थोड़ी सी टाइट थी, लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं थी, बस बीज थे इसमें, टाइट नहीं थी। तो आराम से छिल गई थी। और मैंने इसको भी निचोड़ के उसमें डाल दिया है। और जो लौकी से ये पानी निकला है, इसको पानी को आप फ्रेंड्स फेंकें ना। मैंने इसको पानी को जग में किया और जग में करने के बाद मैंने पीछे जो मनी प्लांट रखा है मैंने उसी में डाल दिया था। और इधर मैंने जगह को साफ़ किया और लौकी के छिलके सारे भरे। और मैंने थोड़ी सी चीनी फिर और डाल दी बाद में। मैंने सोचा कि देखते हैं कि कितनी चीनी हो पाती है, उसके बाद ही डालेंगे। तो मैंने पूरी 1 किलो चीनी कर दी है इसके बाद। तो इस तरीके से हमारे घर में ये लौकी की बर्फ़ी बनाई जाती है। तो मैंने सारी चीनी डाल दी, लौकी के छिलके को भर दिया और सारा सामान समेट के साफ़ कर दिया इधर जगह। और जब लौकी अच्छे से पक जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लौकी पक जाती है।
तो मैं एक थाली भी ले आई और थाली मैंने रख ली है बर्फ़ी को जमाने के लिए। और लौकी में चीनी अच्छे से पक चुकी है और उसमें अब रह गया है थोड़ा सा काम, क्योंकि बर्फ़ी अगर जमानी है तो उसे अच्छे से बढ़िया से पकाना होता है। और मैं ये देखिए दूध भी छान के ले आई, क्योंकि बर्फ़ी जब नीचे उतारेंगे तो दूध को रख देंगे। चूल्हा मेरा बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगा और अच्छे से काम भी चलता रहेगा, मेरा टाइम की बचत हो जाएगी। तो ये लौकी देखिए चीनी में अच्छे से लिपड़ के तैयार हो चुकी है। और अभी इसका मेन काम रह गया, अगर अभी इसमें आपने खोया डाल दिया तो आपकी बर्फ़ी कभी भी नहीं जमेगी। तो ये देखिए अभी इसमें पानी छूट रहा है। जब ये पानी बिल्कुल भी छूटना बंद हो जाए, बिल्कुल लौकी एक तरीके से जैसे कैसे बिल्कुल लिपड़ के चीनी का आपको एक भी अंश नहीं पता चले कि चीनी इसमें पानी चीनी कुछ भी है, बिल्कुल ये लगे कि लौट के लौकी ही बन गई है। एकदम टाइट लौकी का गोला है जैसा बनने लगता है उसमें। फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहती है पता लगाने की कि कैसे क्या करना है। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ और इसी के तरीके से हमेशा लौकी की बर्फ़ी बना के तैयार करती हूँ। तो मैं इसको बढ़िया से, आँच तो जल ही रही थी। अब असली मेहनत लौकी की बर्फ़ी में अब आती है, जब ये चिपकने की कगार पर होती है। कितनी भी भारी कढ़ाई ले लो, लेकिन चीनी और लौकी इस टाइम पर बहुत जल्दी चिपकती है और इसका कलर तुरंत चेंज हो जाएगा, एकदम लाल हो जाती है। तो इसे चिपकने के लिए आपको बिल्कुल भी कढ़ाई से हटना नहीं है और इसको बराबर इसी तरीके से चलाते रहना है जब तक ये लौकी एकदम टाइट ना हो जाए, गोला जैसा लड्डू जैसा बनने लगेगा। तो तभी आप समझना इस चीज़ को कि आपकी लौकी की बर्फ़ी बन चुकी है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें साइड में चीनी जमने लगती है। कढ़ाई के किनारे किनारे जो है ये किनारे में बर्फ़ी की जो चीनी होती है वो जमने लगती है। तो आप समझ जाइएगा कि लौकी की बर्फ़ी बन करके तैयार हो चुकी है खोया डालने के लिए। तो इस तरीके से हमने कम से कम आधा घंटा ऐसे पकाया, नॉन स्टॉप बराबर चलाते हुए, रुके नहीं थे, क्योंकि इसका बिल्कुल पानी ख़त्म हो चुका था। और जब पानी ख़त्म हो जाता है तो ये लौकी की बर्फ़ी चिपकती बहुत जल्दी है। तो इसी तरीके से आपको कितनी भी स्लो गैस कर दें, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में इसे देखते रहें और चलाते रहें। और मेरे पास टाइम था तो इसीलिए मैंने उसे बैठ के अच्छे से चलाया। और आप लोग देख ही सकते हैं, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। और किनारे किनारे चीनी जमने लगी है। और मैंने देखिए दूध को भी चढ़ा दिया है गैस पर, चूल्हे पर। और ये लौकी का जो है नीचे उतारी तो आपकी लौकी जमने लगेगी। और ये मेरा खोया है थोड़ा सा गीला था, क्योंकि मलाई का खोया है तो चिकनाई इसमें बहुत ज़्यादा थी, घी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसे गीला ही रखा। और बर्फ़ी को कर दिया है मैंने टाइट। तो इस तरीके से जब इसे मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसकी बर्फ़ी आप जमा के तैयार कर लेंगे। तो मैंने देखिए इस तरीके से इसको बढ़िया से बना के खोया में थोड़ी देर के लिए इसे नीचे उतारने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें, कम से कम 5 मिनट तब भी मिक्स करें। और कढ़ाई में अगर आपकी लौकी की बर्फ़ी में घी कम है तो घी लगा दें। मैंने घी वगैरह कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि मेरी लौकी की बर्फ़ी में घी बहुत है, भरपूर मात्रा में घी है। तो मैं इसीलिए मैंने घी बिल्कुल भी नहीं डाला है, ऐसे ही बना के तैयार कर ली और जमा भी दी है। तो मैंने सारी कढ़ाई को पोंछ के इसमें इस तरीके से जमा दिया है। अब लगेगा इसमें मात्र आधा घंटा का टाइम और सेट होने में, क्योंकि जब तक ये अच्छे से ठंडी ना हो जाए तब तक आप इसे टच भी नहीं करना है, नहीं तो इसका शेप शक्ल सब बिगड़ जाएगी और आपकी लौकी की बर्फ़ी अच्छे से जम नहीं पाएगी। तो अगर आपको इसकी अच्छे से पीस चाहिए तो इसे बिल्कुल भी टच ना करें आधा घंटा तक। तो मैंने इसे छोड़ दिया और सारे बर्तन रख रहे हैं उठा के। तो ये सब काम करने के बाद मैंने लौकी की थाली उठाई और उठा के इसे एक साइड हवा में रख दिया है। जब ये अच्छे से जम गई है उसके बाद देखिए मेरी लौकी की बर्फ़ी कितने अच्छे से जम चुकी है। आप चाकू से ही समझ सकते हैं कि कितना टाइट चाकू चल रहा है, क्योंकि इसमें बढ़िया से जम चुकी है। और मैंने इस तरीके से इसके पीस भी कट कर दिए, डायमंड शेप में पीस कट करते हैं, जो कि मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है। हमारे मायके में तो हमारी अम्मा ऐसे सीधे सीधे से ही पीस कट कर देती थी, लेकिन डिजाइनर पीस हमने अपनी सासू माँ से सीखा है करना। कुछ चीज़ें देखो लड़कियाँ मायके में नहीं सीख पाती हैं, जो कि ससुराल में सीखती हैं। तो ये कला मैंने बर्फ़ी बनाना उन्हीं से सीखा है, क्योंकि मायके में मुझे कभी ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं मिठाई बनाती, क्योंकि हमारे मायके में मेरी भाभी थी, अम्मा थी, और इसीलिए मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ससुराल में हमने अपनी सासू माँ से ये सब चीज़ें सीखी, जो कि बहुत ही अच्छे से मेरी चीज़ें भी ये बन जाती हैं।
और सबको पसंद भी आती है। हमारे घर में सबको लौकी की बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है और बहुत दिनों बाद अब की बार हमने लौकी की बर्फ़ी बनाई है, क्योंकि वैसे हमको याद भी नहीं आती कि लौकी की बर्फ़ी बननी चाहिए। शाम को उसके पापा लौकी ले आए और मेरे बेटे ने शाम को ही बोला कि कुछ मीठा है खाने को। वैसे वो मीठा खाता नहीं है, लेकिन आज उसका मन किया मीठा खाने का, तो मेरे दिमाग में लौकी की बर्फ़ी तुरंत आ गई। और उसके पापा चीनी भी लाए थे, लौकी भी लाए थे तो मैंने तुरंत ही चीनी का सदुपयोग कर दिया और तुरंत ही मैंने बर्फ़ी बना दी। इस तरीके से लौकी की बर्फ़ी हमारी बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार हुई है। और जो भी देखता है हमारे घर की लौकी की बर्फ़ी, ऐसे ही मम्मी भी बनाती थी, और जब से हम बनाने लगे तब से वो नहीं बनाती हैं, हम ही बना लेते हैं और सब लोगों के खाने के लिए हो जाती हैं। तो ये चीज़ें तो मैंने ससुराल में ही आके सीखी हैं, जो कि ऊपर वाले की मेहरबानी से और सासू माँ की मेहरबानी से बहुत अच्छी बन जाती हैं कुछ चीज़ें। तो इस तरीके से मैंने लौकी की सारी बर्फ़ी बना के तैयार कर ली है। स्वागत है आपका बताने के लिए कि आप बताएं कि लौकी की बर्फ़ी आपको कैसी लगती है। हमारे घर में तो सबको अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी बनी है। मेरे बेटे ने तुरंत ही टेस्ट की। मैंने उसे बोला कि आपके लिए कुछ मीठा है, तो बोला कि क्या बनाया मीठा मेरे पसंद का। तो मैंने दिखाई लौकी की बर्फ़ी, बोला वाओ, मुझे तो बहुत पसंद है लौकी की बर्फ़ी। तो इसीलिए मैंने उसके लिए लौकी की बर्फ़ी बना के तैयार की है और आप सब लोगों के लिए भी तैयार की है। तो कौन कौन है लौकी की बर्फ़ी का स्वाद लेने के लिए कमेंट करके बताओ, किसे किसे पसंद है लौकी की बर्फ़ी। तो सारे बर्फ़ी के पीसेस कट कर दिए हैं बड़े ही हिसाब से, बड़े ही अच्छे से। और बहुत दिन बाद, लगभग 7-8 महीने बाद मैंने आज लौकी की बर्फ़ी बनाई। आपको कैसी